हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अमन की शर्वानी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल से एपीएन ट्यूटोरियल्स में। और आज हम फिर एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। और जो आज की वीडियो है वो है क्लास 10th की साइंस की। और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है लाइट। तो चलो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था लाइट में, लाइट टॉपिक हमने देख लिया था कि लाइट क्या होती है। तो लाइट में हमने क्या क्या पढ़ लिया था बच्चे, रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था। लाइट में हमने क्या पढ़ लिया था बच्चे, लाइट। लाइट में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, रिफ्लेक्शन क्या होता है, किस तरह के होते हैं। दो तरह के रिफ्लेक्शन पढ़े थे, रेगुलर और इरेगुलर। तो उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं अब बच्चों। और आ जाते हैं हम अपने आज मिरर्स पे। तो लाइट में रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन किसी एक ऑब्जेक्ट से होता है जिसकी एक साइड क्या होती है, पेंटेड होती है। ये टकराता है और इसी डायरेक्शन में वापस से चला जाता है। तो लाइट का किसी एक मीडियम में ही बाउंस बैक होना, इसे वो रिफ्लेक्शन बोलते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज इन अ सेम मीडियम दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो रिफ्लेक्शन के कारण देखो क्या होता है कि रिफ्लेक्शन में एक साइडेड पेंटेड होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मिरर्स की। किसकी बात करते हैं बच्चे, मिरर्स की। तो मिरर्स की बात करते हैं और मिरर्स में देखते हैं इमेज कैसे फॉर्म होती है। और आज टॉपिक जो हमारा है वो बेसिकली मिरर ही है। मिरर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सा क्या यूज होता है उनका, ठीक है, इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इमेज बनती क्या है, उससे पहले ये इमेज होती क्या है। इमेज की बात करें कि इमेज क्या होती है, तो सबसे पहले बात करते हैं इमेज की। तो इमेज की बात करूं मैं, तो इमेज क्या होती है, एक तरह की आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट जब किसी पॉइंट पे मीट करती है। रिफ्लेक्शन के बाद लाइटें जब एक या एक से ज्यादा लाइट रेज एक दूसरे को मीट करती है रिफ्लेक्शन के बाद, तो वह उस पॉइंट पे उसका इमेज फॉर्म होता है। ठीक है। तो इमेज क्या होता है, एक तरह का हमारा क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो तो नहीं बोलेंगे। इमेज क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक सेम सेम टू सेम सेम टू सेम उसी जैसा दिखना, उसको हम यहाँ पे वो बोलते हैं इमेज। तो इमेज क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे लाइट रेज मीट करती है दैट वहीं पे इमेज क्या होती है, फॉर्म होती है। ठीक है। जैसे हमने कहा कि ये लाइट है, ये मिरर है। एक लाइट ऐसे आई और ऐसे चली गई, दूसरी लाइट ऐसे आई और ऐसे चली गई। तो दोनों लाइट जिस पॉइंट पे मीट करेंगी, ये दोनों लाइट रेज जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उस पॉइंट पे इमेज बनेगा। तो यहाँ पॉइंट पे क्या बनेगा, इमेज। तो इमेज याद रखना कि बच्चे क्या होता है इमेज, हमने कहा कि जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उसी पॉइंट पे उस वहीं पे क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड होगा। ठीक है। अब बात करते हैं इमेज होती कितने टाइप की हैं। इमेज दो तरह की होती हैं। इमेज दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी। इमेज दो टाइप की होती है। पहली होती है रियल इमेज, रियल इमेज। और दूसरी होती है मेरे पास वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दो तरह की होती है, रियल और वर्चुअल। ये पहली और ये दूसरी, तो दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो रियल इमेज की बात करते हैं, जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं, जब लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में मीट करती हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्या, रियल इमेज। व्हेन द लाइट रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन मीट ईच अदर एट अ पॉइंट दैट इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज। उस इमेज को क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। जैसे ये लाइट रेज आई, टकराई, चली गई। अब ये क्या हो गई, ये गई इस डायरेक्शन में और यहां से एक लाइट रेज आई और इस डायरेक्शन में चली गई। तो दोनों इस पॉइंट पे एक्चुअल में मीट करते हैं। एक्चुअल में मीट किए लोग, जब एक्चुअल में मीट करते हैं लाइट रेज, तो क्या बनती है, रियल इमेज बनती है। रियल इमेज कहाँ पे बन सकती है बच्चे, इमेज स्क्रीन पे बनती है। कहाँ पर बच्चे, फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे बन सकती है। ठीक है, इसे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। थर्ड ये होती है, ये हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। ये कैसे उल्टी होती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल ठीक है। कैसी इमेज होगी, उल्टी होगी, हमेशा क्या होगी, उल्टी होगी। ये हो गया रियल इमेज के बारे में कि स्क्रीन पे फॉर्म होती है, इन्वर्टेड होती है। वर्चुअल इमेज की बात करें तो ऐसी लाइट रेज जो क्या होता है, किसी एक पॉइंट से आती हुई फील होती है। जब लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जाती हैं तो मीट नहीं करती, बट ऐसा लगता है कि किसी एक पॉइंट से मीट कर रही हैं। तो मीट जब कर रही है फील होता है हमें, एक्चुअल में नहीं होता वो चीजें। तो उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। उसको क्या कहते हैं बच्चे, वर्चुअल इमेज।
जैसे एक ऑब्जेक्ट आया, ऐसे गया और ऐसे निकल गया, दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसे आया, ऐसे निकल गया। अब ये दोनों लाइट रेस कभी मिलेंगे नहीं, ये ऐसे ऐसे चलती जाएंगी, तो इनको क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, इनको क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। तो हमें ऐसा लगेगा कि दोनों किसी एक पॉइंट से आती हैं, ये दोनों किसी एक पॉइंट से आती है, तो इनका इमेज जो बनेगा वो यहाँ बनेगा, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो अगर कोई दूर से यहाँ से देख रहा होगा तो उसे लगेगा कि ये दोनों लाइट रेस पीछे से कहीं से आ रही थी, ठीक है। तो ऐसा फील होता है। तो इस कंडीशन में क्या होती है, इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। दूसरा पॉइंट इसमें, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है कि ये क्या होती है, स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती, ठीक है, नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे नहीं बनती बच्चे, स्क्रीन पे इसको हम फॉर्म नहीं कर सकते, ये रियल इमेज होती है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, ये कैसी होती है, स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट या इरेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरेक्ट, इरेक्ट यानी सीधा, इरेक्ट यानी सीधा। इसका इमेज कैसा बनता है सब बच्चे, सीधा बनता है, ठीक। तो ये था हमारे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। आई होप बच्चों समझ में आया होगा और आपको यूजफुल लग रहा होगा कि ये चीजें क्या है, ठीक है। तो चलो बच्चों आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमने इमेज पढ़ लिया है, इमेज पढ़ने के बाद हम लोग आते हैं क्या, अपने मिरर्स पे आते हैं, ठीक है, जहां पे हम इन इमेज को बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बात आती है मेरे पास मिरर्स की। तो मिरर्स हमने बेसिकली देखे तो तीन तरह के होते हैं, वैसे होते हैं दो तरह के मिरर होते हैं। वैसे होते कई टाइप, आगे आप पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे हम दो तरह के मिरर पढ़े हैं। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है प्लेन मिरर, और दूसरा होता है यहाँ पे स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले बात करते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर क्या होता है, तो प्लेन मिरर हम जानते हैं, प्लेन मिरर क्या होता है, सिंपली एक क्या होता है, सरफेस होता है जिसकी एक साइड पेंटेड होती है। सिंपली एक सरफेस होता है, एक प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस, जैसे कि ये, जैसे कि ये एक प्लेन सरफेस है, और प्लेन एंड स्ट्रेट सरफेस, ठीक है, जिसकी एक साइड क्या होती है, पेंटेड होती है, तो कि दूसरा जो साइड होता है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग साइड हो जाता है, रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक। तो इससे जो लाइट आएगी टकराएगी और इस ऐसे चली जाएगी। तो इस तरह के मिरर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्लेन मिरर, ठीक है बच्चे। तो आइए हो बच्चों समझ में आया होगा प्लेन मिरर क्या है। फिर हम बाद में देखेंगे, जब इमेज बनाने की कोशिश करेंगे तो प्लेन मिरर को और डिस्कस करेंगे। प्लेन मिरर की और खास बात देखें तो प्लेन मिरर क्या होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे रखा होता है, ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे रखा होता है उतनी ही डिस्टेंस पे उसका इमेज बनता है, ठीक है। प्लेन मिरर में हमेशा क्या होती है, इमेज कैसी होती है, वर्चुअल। इमेज कैसी बनती है बच्चे, वर्चुअल, वर्चुअल यानी हमेशा मिरर के पीछे बनेगी। साथ में प्लेन मिरर में और क्या होता है कि इसमें क्या होता है, सेम डिस्टेंस और सेम हाइट होती है, इमेज की जो हाइट होती है वो सेम होती है, सेम हाइट एंड साइज एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ प्लेन मिरर में देखेंगे तो इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होगा। इमेज कैसा होगा बच्चे, वर्चुअल होगा। और साथ में अगर देखी जाए तो उसमें क्या होता है, सेम साइज का ऑब्जेक्ट इमेज बनती है, सेम साइज की इमेज फॉर्म्ड होती है, सेम साइज की इमेज। और जितनी डिस्टेंस पे प्लेन में ऑब्जेक्ट रखा होता है उतनी डिस्टेंस पे उसका इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम जब इमेज बनाएंगे तो इन सब चीजों का यूज करेंगे, वहां पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अब बात आती है स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव, ठीक है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो इनको देखते हैं कि कॉन्वेक्स क्या है और कॉनकेव क्या है। तो कॉन्वेक्स की बात करें तो हमने कहा कि ऐसा मिरर जिसका क्या होता है, इनर पार्ट क्या होता है, जिसका इनर पार्ट पेंटेड होता है, इनर पार्ट पेंटेड और आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है। जिसका इनर पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग, आउटर पार्ट, इनर पार्ट क्या होता है, पेंटेड होता है, और आउटर पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। तो स्फेरिकल मिरर की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, कौन से, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर यानी गोले के फॉर्म में होता है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर स्फेयर, अगर मैं इसको इस पॉइंट से कट करता हूं, इस पॉइंट से ऐसा कट कर दिया और इस पॉइंट से भी ऐसे कट कर दिया,
अगर मैं इसको इस पॉइंट से और इस पॉइंट से कट कर दे रहा हूं, अगर मैं इसको अभी पढ़ते बच्चे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से कट करते हैं तो कुछ ऐसा इमेज बनता है, एक ऐसा बनता है, और इस पॉइंट से कट करते हैं तो बच्चे एक ऐसा बनता है। ठीक है, अब देखो इसका इनर पार्ट ये है, आउटर पार्ट ये है, इसका इनर पार्ट ये है, आउटर पार्ट ये है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कॉन्वेक्स, इसमें से एक क्या है, कॉन्वेक्स है, एक कॉन्केव है। कॉन्वेक्स कॉन्केव की पहचान कैसे होती है? कॉन्केव कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसका इनर पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट, इनर पार्ट पेंटेड होता है, इनर पार्ट को हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया अंदर से, और उसका आउटर पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी लाइट यहीं से आएगी और यहीं से टकराएगी और यहीं से जाएगी। अगर कॉन्केव की बात करें तो जिसका क्या होता है, आउटर पार्ट पेंटेड होता है, जिसका आउटर पार्ट पेंटेड होता है, और इनर पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। इनर पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, जिससे कि लाइट रेज टकरा के वापस आती हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्केव। इसको हम देख के पहचान सकते हैं और छू के, बिना देखे भी यानी छू के सिर्फ पहचान सकते हैं, टच से। ठीक है, अंदर देख लेंगे, जिसका अंदर वाला पार्ट क्या होगा, अंदर वाला पार्ट क्या होगा, पेंटेड होगा, और बाहर स्मूथ एकदम चिकना होगा सरफेस, उस तरीके से हम पहचान भी सकते हैं। अब बात करते हैं कि किसी भी स्फेरिकल मिरर का क्या होता है, किसी भी मिरर, किसी भी स्फेयर का क्या होता है, एक सेंटर होता है, तो इसका भी एक क्या है, सेंटर है। इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे क्या बोलते हैं बच्चे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है बच्चे, तो हमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव तो समझ में आ गए, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, तो उसको हम आगे भी पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे होते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर में और उसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे और उनको किस तरीके से जानेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है एक स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर जिसका एक सेंटर होता है। इस सेंटर को हम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, क्योंकि ये मिरर का होता है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ठीक। अब ये वाला पोर्शन देखना, ये वाला पोर्शन बच्चे ये क्या है, और मैं यहाँ पे मिरर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, तो साथ में मिरर के लिए भी समझते चलना, ताकि मैं इजीली समझ में आ जाए। ये मेरे दोनों टाइप के मिरर भी है। अब ये स्फेरिकल था, स्फेरिकल के ही पार्ट होते हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जो सेंटर होता है, सेंटर की ठीक। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब बात करते हैं जैसे मिरर में, तो मिरर की बात करें तो मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसे पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, पोल, पी फॉर पोल। इसका भी होता है और इसका भी, मैं दोनों में मिरर को एक साथ समझा रहा हूँ। ये उसका पोल होता है जिसे पी से डोनेट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं बच्चे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। ठीक है, जिसे कैपिटल आर से शो करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो किसी भी मिरर की सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर मैं इस मिरर का देखूं जिसका आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिव उसका अंदर होता है, जबकि इसका क्या होता है, बाहर होता है। इसका अनर सॉरी, इसका अंदर होता है और इसका क्या होता है, मिरर के पीछे बिहाइंड में होता है। ठीक है, इसका सेंटर और रेडियस भी क्या होती है, होती है। ठीक, अब आगे आते हैं कि और क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो हम मिरर में देखते हैं कि मिरर में क्या क्या पढ़ते हैं। तो हम मिरर में दो चीजें पढ़ चुके हैं, सेंटर और पोल, और हम रेडियस के बारे में जान चुके हैं। तो हम अब एक एक मिरर को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं और उसको समझेंगे, इन पोर्शन को कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीजें होती है वहां पे। मैं दोनों मिरर को एक साथ ड्रॉ कर रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो हो गया कैसा मिरर बच्चे, कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर बच्चे, कॉन्वेक्स। और दूसरा हो गया यहाँ पे कॉनकेव। ये रहा इसका सेंटर, और इसका सेंटर भी अंदर की तरफ होगा। ये रहा इसका सेंटर, ये हो गया इसका पोल, ये भी हो गया इसका पोल। ठीक है, और ये हो गई जो लाइन पास करती है। तो हम ये कहते हैं कि एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है, उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चे, प्रिंसिपल
एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन का नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह इसका भी नाम होगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात करते हैं कि यहाँ पे लाइट रेस कैसे होती हैं और क्या चीजें यहाँ पे देखने को हमें मिलती हैं। अब बात करते हैं, हमने देखा पोल पढ़ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये थी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये यहाँ सेंटर और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस, ठीक है बच्चे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे रेडियस बोलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे फोकस पॉइंट की, किसकी बच्चे, फोकस पॉइंट की। तो फोकस पॉइंट पे बात करते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो फोकस पॉइंट की बात करें तो हमने कहा एक चीजें होती है, अगर कैसे पता चलता है तो देखना बच्चे कैसे पता करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम कहते हैं कि जब भी लाइट रेज कोई भी लाइट रेज क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। अगर कोई भी लाइट रेज क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और आके पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, अगर पैरेलली आके गिरती है तो हमेशा किससे होकर जिस पॉइंट से होकर जाएगी या जिस पॉइंट से जाती हुई फील होती है, जिस पॉइंट से होकर जाएगी या जिस पॉइंट से जाती हुई फील होती है, उस पॉइंट को बोलते हैं क्या बच्चे, फोकस। क्या बच्चे, फोकस। तो यहाँ ये इस पॉइंट से जाती हुई फील होती है, इस पॉइंट से जाती हुई फील होती है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं हमेशा फोकस। क्या बोलते हैं बच्चे, फोकस, या मेन फोकस होता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो गया, ये फोकस, क्या हो गया बच्चे, फोकस पॉइंट। ठीक है, तो याद रखना कि फोकस क्या होता है, व्हेन लाइट रेज comes to the parallel of principal axis and after the reflection they go through from a point, that point is called focus point, that point is called focus point। उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं बच्चे, फोकस पॉइंट। ठीक है, तो जिस पॉइंट, अगर कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो हमेशा किस पॉइंट से होकर जाएगी, फोकस हो गया, या जिस पॉइंट से होकर जाएगी उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, फोकस। तो हम लोगों ने अब देखा कि फोकस क्या होता है। इस तरीके से हम मिरर को अच्छे से पढ़ पाएंगे कि मिरर में क्या क्या चीजें होती हैं। अब बात करें कि ये मिरर की और क्या खास बात होती है, तो मिरर की एक बात देखें तो इसमें लाइट रेज क्या होती है, टकराने के बाद फैल जाती है, तो ये हो जाएगा डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, इसे क्या बोलते हैं बच्चे, कॉन्वेक्स को ही बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। और ये क्या होती है, कंजर्व हो जाती है, यानी कि अंदर की यही तरफ आती है, तो ये जाएगा कंजर्विंग मिरर। ठीक है, एक डाइवर्जिंग मिरर हो जाएगा और ये कंजर्विंग मिरर हो जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्ज करता है और ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो ये क्या होगा, कन्वर्ज करेगा और ये क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। और बात करें इसकी कि मिरर में और क्या क्या चीजें होती हैं, तो हम बात करते हैं, अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग इमेज। तो इमेज कैसे बनती है उसके बारे में हम बात करते हैं, इमेज कैसे बनती है उसके बारे में बात करते हैं। तो इमेज हमने जब सिंपली बताया था कि इमेज होती क्या है, तो जब हमने कहा था कि दो लाइट रेज आपस में रिफ्लेक्ट होने के बाद जब जिस पॉइंट पे मीट करती है उसी पॉइंट पे उसका इमेज फॉर्म होता है। तो जो चीजें फॉर्म्ड होती है उसे ही क्या बोलते हैं, इमेज। ठीक है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो चीजें में फॉर्म्ड होगी, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इमेज बोलते हैं। तो इमेज बनाने के कुछ रूल होते हैं, इमेज फॉर्म करने के कुछ रूल है। मिरर में अगर बात करें तो इमेज फॉर्म करने के कुछ रूल है, उन रूल्स को जानते हैं। अब बात करते हैं यहाँ इमेज फॉर्म्ड ऑन द प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड ऑन प्लेन मिरर, इमेज प्लेन मिरर में कैसे फॉर्म्ड होती है। तो इमेज, मेरा टॉपिक जो है वो इमेज फॉर्म्ड ऑन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में कैसे फाइंड होती है। यहां तक आज हम लोग पढ़ेंगे कि मिरर में इमेज फॉर्म्ड कैसे होती है, उसके बाद करते हैं इमेज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर कैसे फॉर्म्ड होती है। ये देखो बच्चे, बेसिक्स रूल यहाँ पे यूज करेंगे। ये मेरा इमेज मिरर है, प्लेन मिरर है, ये क्या है मेरा, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की बात की है। अब क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या की, एक लाइट रेस पास की, एक लाइट रेस, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट था, ये कोई ऑब्जेक्ट था, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पे फॉर्म्ड होती है। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे फॉर्म्ड होगी हम ये देखेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर के थ्रू। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे मेरे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज का इमेज बनाना उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब इस पॉइंट से क्या हुई, एक परपेंडिकुलर लाइन गई,
एक परपेंडिकुलर लाइन गई, ठीक है। हम जाते हैं जितने एंगल के साथ जाएगी उतने एंगल के साथ वापस आ जाएगी। तो इसका एंगल क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर गिरती है 9, ठीक है। ये क्या होती है प्लेन, ये नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल बनेगा तो इसी पॉइंट पे नॉर्मल बनेगा, फिर 0 डिग्री एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ। तो 0 डिग्री बनाएगी तो 0 डिग्री के साथ क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। यानी उसी ने जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर गिरती है किसी प्लेन पे तो हमेशा क्या होती है, उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है, ठीक है। रीजन क्या है इसका बच्चे, रीजन सिंपल सा है, क्योंकि जितने एंगल के साथ आएगी उतने एंगल के साथ निकल जाती है, ठीक। दूसरा है, यहाँ से एक लाइट रेज गई और एक पॉइंट पे गिरी, जिस पॉइंट पे हमने क्या बनाया, नॉर्मल बनाया। जितने एंगल के साथ आई थी उतने ही एंगल के साथ वो निकल गई, जितने एंगल के साथ आई थी अब दूसरे एंगल के साथ निकल गई। अब लाइट रेज एक यहाँ से निकली और ये इधर डायरेक्शन में चली गई, एक लाइट रेज, ये दोनों कभी मीट नहीं करेंगे, ये दोनों मीट नहीं करेंगे। जब मीट नहीं करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा ही नहीं। तो इनको क्या करते हैं हम, पीछे बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं बच्चे, पीछे बढ़ाते हैं। तो पीछे बढ़ाने पर ये जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, ये जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वहीं पे उसका इमेज फॉर्म्ड होता है ए डैश, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म्ड कराते हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चे समझ में आया होगा। साथ में एक खास बात क्या होती है, ये ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस से मिरर के साथ होता है, मान लिया डी डिस्टेंस है, तो यहाँ से इमेज की डायरेक्ट इमेज भी कितनी डी डिस्टेंस पे हमें मिलेगी। जितनी डिस्टेंस पे ये होता है उतनी डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनती है मिरर से, ठीक है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में हमेशा डिस्टेंस क्या होती है, डबल होती है। वो डिस्टेंस मिरर के डबल होती है, मिरर में जितनी होगी उसकी जस्ट डबल होगी ऑब्जेक्ट के बीच में। क्यों, क्योंकि उतने ही पीछे वो बनती है इमेज। समझ में आया बच्चे। और खास बात देखें तो और क्या देखें, इसकी साइज क्या होती है, सेम होती है। जितने और ये देखो पॉइंट साइज था उतना ही साइज का यहाँ पे बनता है मेरे पास ये, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि अगर एक बॉय है जो 10 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है मिरर से, तो उसके इमेज की उससे किससे डिस्टेंस पे होगी। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। हमसे बोला कि 10 मीटर फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ठीक है। तो उसकी इमेज इमेज ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था बच्चे, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी। अगर 10 मीटर पे खड़ा है, यानी 10 मीटर पे खड़ा है, तो 10 मीटर पीछे उसका बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से ये टोटल हो जाएगा 20 मीटर। तो उसकी जो इमेज होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चे, 20 मीटर के आसपास। लेकिन अगर मिरर से पूछेगा तो 10 मीटर पीछे ही बनेगी। तो आई होप बच्चे समझ में आया होगा कि ये कैसे बनता है। एक यहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट का और बना के देखते हैं यहाँ पे इमेज, ठीक है। तो इमेज बना के देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या और क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। ये तो पॉइंट साइज था। मान लिया कोई ऑब्जेक्ट जिसकी कुछ हाइट है, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट जिसकी क्या है, कुछ हाइट है। तो देखना बच्चे, यहाँ पे मैं इमेज बना के आपको दिखा रहा हूँ किसी एक ऑब्जेक्ट की जिसकी कुछ हाइट है। तो मैंने माना कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था जिसकी लेंथ थी ए बी, जिसकी लेंथ थी बच्चे ए बी। अब ए बी का मुझे क्या बनाना है, इमेज बनाना है। तो खास बात, फिर चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ डालते हैं। 90 डिग्री गिरा और जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। और ए ही पॉइंट से किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे इमेज एक लाइट रेज निकालती हैं, और जितनी डायरेक्शन पे आ जाती है उतनी ही डायरेक्शन में यहाँ पे नॉर्मल बना देते हैं। यहाँ पे इसका नॉर्मल जितनी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन से सॉरी जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल के साथ चली जाएगी, जितने एंगल के साथ आएगी उतने एंगल के साथ चली जाएगी। तो ये इसका यहाँ पे ये हो गया ए पॉइंट का। अब बात करें बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट से भी हम बनाते हैं। और बी पॉइंट से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, एक परपेंडिकुलर डालते हैं। यहाँ 90 डिग्री गिरती है और जितने पॉइंट जिस एंगल से आए जाएगी उतने ही एंगल के साथ वापस हो जाएगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो यहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करके हम इस इमेज को फॉर्म करते हैं। अब देखो क्या होती है, पहले वाले डायरेक्शन में दोनों मीट नहीं करेंगी, तो दोनों को क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। तो ये क्या हुई, पीछे बढ़ाई, पीछे हमेशा डैश डैश शो कर देना। तो इस पॉइंट पे उसका बना। और इसी तरह ये रेड वाली भी जो नीचे बी पॉइंट है उसका निचला वाला सिरा है, उसको भी क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। उसको भी क्या करेंगे बच्चे, पीछे बढ़ाएंगे। तो पीछे बढ़ाएंगे और जितने और पीछे बढ़ाने पे वो क्या होंगी, किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगे, इस पॉइंट पे मीट करेंगी। तो इस पॉइंट का ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा यहाँ पे, वो कैसा बनेगा, यहाँ पे बनेगा ऐसा कुछ, ठीक है। और ये बनेगा ए डैश बी डैश,
जब भी मिरर क्या होती है, बिहाइंड द, जब भी कोई इमेज होती है बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है, वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल। उसका नेचर कैसा होता है बच्चे, वर्चुअल इमेज होती है उसकी। वर्चुअल होगी तो हमेशा क्या होगी, सीधी बनती है, हमेशा क्या बनेगी, सीधी। तो अगर हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हमारी एक सीधी इमेज बनती है, बस वो लैटरली क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। वो क्या होती है, लैटरली या ऊपर नीचे या लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इन्वर्टेड। लेफ्ट टू राइट होती है इन्वर्टेड, यानी उल्टी बनती है। अगर हम दाया हिस्सा हाथ उठाते हैं तो उसमें बायां दिखता है मुझे, तो इस तरीके से यहाँ होता है। ठीक है बच्चे, तो इसका यहाँ पे इमेज इस तरीके से बना, इस पॉइंट पे बना। अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ की दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी। साइज की बात करें, जितनी ये साइज है उतनी ही ये साइज होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी प्लेन मिरर के थ्रू इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप बच्चे समझ में आया होगा कि इमेज फॉर्मेशन ऑन द प्लेन मिरर कैसे बनता है। ठीक है, तो इमेज बनाना सीखेंगे हम लोग। तो आगे हम पढ़ेंगे क्या, मिरर्स के थ्रू इमेज को कैसे फॉर्म करेंगे, या कौन कौन सी टाइप की इमेज वहां पे फॉर्म्ड होती है, उनको देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक आज हम लोग करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या हो, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।